निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, जो उनका हक है हक मिलना चाहिए। अगर ये हक नहीं देते हैं तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के 80 सीटों में इनकी पनौती पूरी लगेगी, पूरी जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, क्योंकि शिक्षकों से इतना ज़्यादा वर्क लेते हैं। अच्छा बता, मैं वो बेचारा MA BA टेट सीटेट सुपर टेट क्वालिफाइड करके वो गया है पढ़ाने के लिए कि तुम्हारे मिड डे मील का लिस्ट बनाओ बदे, और तोरे गांव जा खसरा खतौनी शुद्ध करे बदे बना है, वो जाकर आपका क्या बोलते हैं उसको वोटर ID शुद्ध करने के लिए बना है। वो बच्चा कहाँ जाएंगे? ये जानते हैं कि प्राइमरी बेस है, प्राइमरी में कौन पढ़ता है? SDM DM तहसीलदार नायक तहसीलदार के बच्चे पढ़ते हैं, इन गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। इसीलिए ये लोग इतना धोखाधड़ी करते हैं कि टीचरों को काम में उलझा रहे। इनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो इंटर में फेल हो जाएंगे और ये जाकर लेबरई करेंगे, और हमारा बच्चा कानून पढ़ के वो जाकर IAS PCS करके DM कलेक्टर मास्टर चपरासी बनेगा। लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों के लिए इसीलिए इन टीचरों से ऐसा काम कराया जाता है। नहीं, टीचर से कौन काम कराने की जरूरत है? रोजगार इनके पास कहाँ है? प्रदेश में 45.8 के आसपास बेरोजगारी दर है भैया। ऐसा रिकॉर्ड विश्व में पहली बार उत्तर भारत में हुआ है कि ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि बेरोजगारी, पहले तो 12-13% बेरोजगार था, यही लोग चिल्लाते थे, इनके मंत्री विधायक जो विपक्ष में थे गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे थे सब। लेकिन अब नहीं है। 45.8 का मतलब 100 में से 46 लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो क्या करेगा? चोरी चमारी 420 यही नहीं करेगा? जब नौकरियां नहीं दे रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को बांटे जा रहे हो। प्राइवेट में कौन है? ठेकेदारी पट्टा कौन लेता है? कोई गरीब का बेटा लेता है? नहीं लेता है। अमीरों को अमीर ठेकेदार लेता है, वहाँ पर उनको रखता है 10,000 12,000 रखता है, 4-6 दिन बाद निकाल देगा, और अच्छे पदों पर अपने भाइयों को रख रहे हैं सब। तो मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया तो बिहार है। 1,70,000 उधर वैकेंसी निकाली थी, अभी 70,000 अभी हाल में निकाली है। उत्तर प्रदेश के 50 से 55% यही विधायक सांसद के बेटा वहाँ जाकर नौकरी करता हूँ, और गरीबनों के बेटा गई ना, यहाँ की बच्चियाँ वहाँ अच्छा खासा नौकरी पाई हैं और वहाँ प्रफुल्लित हैं। भले से 30,000 का नौकरी रहे, 40,000 का नौकरी रहे, लेकिन नौकरी तो दे रहा है बिहार सरकार। इनसे बेटर देन यूपी से बेटर देन अब बिहार हमारा है, जो शिक्षकों की भर्ती अच्छा करा है। ये तो एकदम निकम्मा साबित हो गए। 2018 के बाद एक वैकेंसी नहीं निकाले, 18,000 के आगे, और उसमें भी घपला किए, बहुत जबरदस्त किए हैं। 28 से 29,000 सीटों पर घपला किए लोग मिलकर। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने में फेल है? एकदम पूरी तरह फेल है, चौपट है। ये तो चौपटानंद है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से फ्लॉप पूरे समाज को कर रहे हैं और बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी है। इनके शासन गलत है, एकदम पूरी तरह से फ्लॉप है ये। भारतीय राजनीति में लगातार उलटफेर हो रहा है, और जो शब्दबाजी है वो लगातार उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं। पहले व्यंग बोला जाता था, लेकिन आज के जो व्यंग ऐसे बोले जा रहे हैं कि सीधे दिल पे लग जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या भाजपा हो, या कांग्रेस हो, सारे लीडर कुछ न कुछ ऐसे बोल जाते हैं जिसको लेकर घमासान मचा रहता है। और हमारे साथ है राम गोविंद प्रजापति हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं चंदौली से, और इनसे हम जानेंगे कि इस समय क्या कुछ चल रहा है। तमाम विशेष मुद्दे हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, तो यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 10 साल से इसे 10वां बार चले, दूसरी बार शासन चल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इनकी शासन व्यवस्था थर्ड क्वालिटी की है। थर्ड क्वालिटी का मतलब एकदम खराब। जैसे होता है क्लास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन में है। इनका शासन व्यवस्था कतई सही नहीं है। जनता के लिए दुखदाई है, गरीब जनता के लिए दुखदाई है। वो किसी भी मुसीबत में पड़ जाती है, थाने चौकी पर जाती है कि हमें न्याय मिल जाए, तो नहीं। अगर इनका अटका हुआ है तो बुलडोजर चलवाते हैं, और जनता बेचारा मुकदमा लड़ के मर जाए। 10-10 साल 20-20 साल सिविल सूट में चल जा रहा है। इनको आंख नहीं, इनके SDM कानगो लेखपाल, इनको मतलब कहीं दिखता नहीं। यही SDM कानगो लेखपाल की वजह से देवरिया कांड हुआ था। अगर वहाँ निस्तारण हो गया होता, इतनी बड़ी कांड नहीं हुआ होता। तो कानून व्यवस्था इनके यहाँ कहाँ है? योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि देर रात तक महिलाएं और लड़कियां गहना पहनकर घूम सकती हैं, तो आप इस पे कैसे प्रश्न खड़ा कर सकते हैं? इस पर इसलिए खड़ा कर सकते हैं प्रश्न, क्योंकि इनके पास बच्चे तो है नहीं। माननीय योगी जी के पास बच्चे नहीं है, माननीय मोदी जी के पास बच्चे नहीं। जब इनके पास बिटिया होती, जब रोड पर जाती, जब उसके साथ दुर्व्यवहार होता, खट दिन की बुद्धि खुल जाती, कैसे हो गया। ये तो खाली मुंह से बोल देते हैं बेटियां सुरक्षित हैं। कहाँ बेटी सुरक्षित है भैया? मैं इंडिविजुअल प्रजापति समाज के कम से कम सैकड़ों बच्चियों का मैं गिनाऊंगा जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लोगों को मारा पीटा गया, कहीं न्याय नहीं मिला, एकदम न्याय मिला ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि थाने चौकी पे काम भी हो रहा है, और जो इनका पुलिस है 112 लगातार 5 ही मिनट में पुलिस पहुंचने का, ये पूरा एकदम झूठ बोल रहे हैं। फोन कर देंगे 45 से 60 मिनट के अंदर प्रशासन का जुट रहा है। वो भी पूछेगा क्या नाम है, अगर जाति बताया प्रजापाल पाल कहार लोहार माली नाय धोबी, तो 4 डंडा मरबो करते हैं सब। ले जाएंगे 1000 2000 4000 जबरी लेंगे वहाँ के दलालों के माध्यम से। ये दलालगिरी चल रहा है, थानागिरी नहीं चल रहा है।
लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जाए कि महिलाओं इस समय पिंक बूथ खोल दिया गया है महिलाओं की सुनने के लिए, तो क्या उस पिंक बूथ से महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है? कहाँ लाभ मिल रहा है भाई साहब? खाली तो एक लेबल बना दिए, पिंक बूथ बना दिए, उससे कोई लाभ मिल नहीं रहा है महिलाओं को। महिलाएं तो त्राही त्राही, देखिए सोशल मीडिया पर कितनी महिलाएं चिल्लाती रहती हैं बेचारी, कहाँ न्याय मिल रहा है? इनकी शासन व्यवस्था भ्रष्ट है, किसी प्रकार से योग्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। शिक्षक हो गए और तमाम केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी ओपीएस को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि ओपीएस इनको मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, जो उनका हक है, हक मिलना चाहिए। अगर ये हक नहीं देते हैं तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के 80 सीटों में इनकी पनौती पूरी लगेगी, पूरी जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, क्योंकि शिक्षकों से इतना ज़्यादा वर्क लेते हैं। अच्छा बता, मैं वो बेचारा एमए, बीए, टेट, सीटेट, सुपर टेट क्वालिफाइड करके वो गया है पढ़ाने के लिए कि तुम्हारे मिड डे मील का लिस्ट बनाओ बदे, और तोरे गांव जाकर खसरा खतौनी शुद्ध करे बदे बना है, वो जाकर आपका क्या बोलते हैं उसको वोटर आईडी शुद्ध करने के लिए बना है। वो बच्चा कहाँ जाएगा? ये जानते हैं कि प्राइमरी बेस है, प्राइमरी में कौन पढ़ता है? एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार के बच्चे पढ़ते हैं, इन गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। इसीलिए ये लोग इतना धोखाधड़ी करते हैं कि टीचरों को काम में उलझा रहे। इनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो इंटर में फेल हो जाएंगे और ये जाकर लेबरई करेंगे, और हमारा बच्चा कानून पढ़ के वो जाकर IAS PCS करके डीएम, कलेक्टर, मास्टर, चपरासी बनेगा। लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों के लिए इसीलिए इन टीचरों से ऐसा काम कराया जाता है। नहीं, टीचर से कौन काम कराने की जरूरत है? लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि लगभग 10 साल आगे चले और पीछे चले, बहुत सारे सुधार हुए हैं। जो बच्चे नहीं स्कूल जाते थे वो आज जा रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने वचन पर कभी खड़े हुए हैं? पहले जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि प्राइमरी में 2 तरह की नीति शिक्षा चल रही है, एक अमीरों के लिए कॉन्वेंट और गरीबों के लिए आपके बच्चे प्राइमरी पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चों के लिए क से कबूतर पढ़ाया जाता है और वहाँ पर क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। इन्हीं के अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, ओम प्रकाश राज यही नारा चिल्ला रहे थे, दोनों बाप बेटे तीनों मिलकर। आज कहाँ गया? बीजेपी में जाते ही नारा बदल गया। सिद्धांत विहीन लोगों का कभी भविष्य नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षा में कुछ सुधार नहीं हुआ है? सुधार एकदम नहीं हुआ है, केवल टीचरों को टार्चर करने का तरीका हुआ है। मैं भी एमए, बीए, टेट, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, मैं जानता हूँ, मैं 20 साल टीचिंग वर्क किया हूँ, तो ये कला जानता हूँ। टीचरों को परेशान किया जा रहा है कि गरीब के बच्चे न पढ़ पाएं, अगर ये पढ़ लेंगे तो हिस्सेदारी मांगेंगे, और हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं, पूरी तरह से हिस्सेदारी को दबा कर रखना चाहते हैं। अरे भाई, वैकेंसी निकल रहा है, वैकेंसी में EWS का नाम पर इतनी बड़ी नाटक हो रहा है, इतनी बड़ी शोषण हो रहा है कि अगर 800 पद आ गया तो वहाँ चला जा रहा है 300, 200 EWS में चला जा रहा है। अगर परसेंटेज भी देखें तो 800 का 80 सीट हुआ ना, 50.5 वैसे ही ले रहे हैं, 27.13-12% OBC का दे रहे हैं। इस पर कितना विरोध चल रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शिक्षक भर्ती में उठाए थे मामला कि 18,000 कुछ वैकेंसी जो चली गई इसी की वजह से गया है, लेकिन ये EWS को सुधार नहीं रहे। अब तो मैं EWS का विरोध करूंगा, गलत है। अच्छा, एक चीज बताइए कि रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? क्या है रोजगार का माहौल? रोजगार इनके पास कहाँ है? प्रदेश में 45.8 के आसपास बेरोजगारी दर है भैया। ऐसा रिकॉर्ड विश्व में पहली बार उत्तर भारत में हुआ है कि ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि बेरोजगारी। पहले तो 12-13% बेरोजगार था, यही लोग चिल्लाते थे, इनके मंत्री विधायक जो विपक्ष में थे गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे थे सब। लेकिन अब नहीं है। 45.8 का मतलब 100 में से 46 लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो क्या करेगा? चोरी चमारी 420 यही नहीं करेगा? जब नौकरियां नहीं दे रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को बांटे जा रहे हो। प्राइवेट में कौन है? ठेकेदारी पट्टा कौन लेता है? कोई गरीब का बेटा लेता है? नहीं लेता है। अमीर ठेकेदार लेता है, वहां पर उनको रखता है 10,000 12,000 रखता है, 4-6 दिन बाद निकाल देगा। और अच्छे पदों पर अपने भाइयों को रख रहे हैं सब। सबसे बड़ी अगर परिवारवाद पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। एक चीज बताइए कि बिहार सरकार ने रोजगार निकाला है, वो भी अध्यापकों के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे बढ़िया तो बिहार है। 1,70,000 उधर वैकेंसी निकाली थी, अभी 70,000 अभी हाल में निकाली है। उत्तर प्रदेश के 50 से 55% यही विधायक सांसद के बेटा वहाँ जाके नौकरी करता हूँ। और गरीबों का बेटा गई ना, यहाँ की बच्चियाँ वहाँ अच्छा खासा नौकरी पाई हैं और वहाँ प्रफुल्लित हैं। भले से 30,000 का नौकरी रहे, 40,000 का नौकरी रहे, लेकिन नौकरी तो दे रहा है बिहार सरकार। इनसे बेटर देन, यूपी से बेटर देन अब बिहार हमारा है, जो शिक्षकों की भर्ती अच्छा करा है। ये तो एकदम निकम्मा साबित हो गए। 2018 के बाद एक वैकेंसी नहीं निकाले 18,000 और 69,000 के आगे, और उसमें भी घपला किए, बहुत जबरदस्त किए हैं। 28 से 29,000 सीटों पर घपला किए लोग मिलकर। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने में फेल है? एकदम पूरी तरह फेल है, चौपट है। ये तो चौपटानंद हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से फ्लॉप पूरे समाज को कर रहे हैं और बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी है। इनका शासन गलत है, एकदम पूरी तरह से फ्लॉप है ये। क्या मानते हैं, जिस तरीके से लगातार विभिन्न तरीके की मांग भी उठ रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, फाइटर विमान में उड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो स्वदेशी पर कहाँ जा रहे हैं महाराज? वो तो विदेशी पर उड़ रहे हैं। उनको भरोसा इंडिया पर नहीं है।
अरे इन्हीं से पूछा गया था, अगर हम हिंदू पर ले लें तो इनसे पूछा कि हिंदू क्या धर्म है? हिंदू कोई धर्म नहीं है। यहाँ चिल्लाएंगे हिंदू, अब बाहर जाएंगे तो कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, तो जोर से गला फाड़ के चिल्लाएंगे। यहाँ राम से लड़ा दो, मोहम्मद से लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, पाकिस्तान कर दो, भारत कर दो, इनके किसी भी मंत्री विधायक को 6 चीज़ों पर बोलने के लिए बंद कर देंगे, ये गूंगा हो जाएंगे, सब बहिरा हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे सब। यही करते हैं हिंदू मुस्लिम। अच्छा बताइए, जब मंडल कमीशन आया 27% के लिए तो मुसलमान प्रदर्शन किया था, सरकार गिरा था। यही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कमंडल को विरोध करके सरकार गिराई थी। तो बीजेपी दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन नहीं है। तो 24 की लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है, क्योंकि हर पार्टी बस ताक में लगाए ये बैठी है कि कब क्या कुछ नया चीज़ हो। क्या कुछ 24 को लेकर कहेंगे आप? 24 को लेकर देखिए, जो विपक्ष है अपने में उनमें भी कमियां हैं। विपक्ष में तगड़ा इस माननीय अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको डुबाने का उनका है। और इनके जो कुछ नवरत्न में लोग हैं कि नवरत्न है भैया, ये फलाने नवरत्न है, ढकाने नवरत्न, वो इनको हरवा रहे हैं। जब तक आप अपने ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को नहीं एग्जीक्यूट करो, खाली एक यादव से नहीं शासन कर सकते हो ना, उसमें सबकी जरूरत है। पाल को, प्रजापति को, कहार को, लोहार को, माली को, नाई को, धोबी को, बारी को, बिंद को, मल्ला को, नट मुसहर, बिहार, तेली को, जड़ा, सबको देना पड़ेगा शेयर आपको, तब जाकर आप वहां पर जाकर 80 में से 60-65 सीट निकालोगे, नहीं तो हवा हवाई हो जाओगे, जैसे पिछली बार हवा हवाई हुए थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी अपना 3-5 करके ईवीएम में सेटिंग कर लेगा, चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, जब भी चुनाव आता है उसके बाद से चुनाव का परिणाम आने के बाद ईवीएम पे ही क्यों प्रश्न खड़े हो जाते हैं? ये विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है ना, पहले ही मतलब चुनाव ना। ये कहे अभी देखिए, जैसे वहाँ जीत गए थे, गोरखपुर में जीते थे चुनाव सुधाकर सिंह, ये जीत गए। घोसी वाला चुनाव तो बहुत चिल्ला रहे हैं, हमने उस समय भी कहा था कि ये सब एकदम गलत है। अगर वो जीत गया तो फिर जब हारते हो आप तो क्या चिल्लाते ईवीएम का दोष देते हो? तो इनको स्टैंड होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्टर पे दिखला रहे हैं कि सस्ता गैस देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बातें कहेंगे 100% से, जैसे 2 मुँहा सांप, तो माननीय प्रधानमंत्री 2 मुँहा सांप हैं। एक दिखा रहे 450, एक दिखा रहे 1200। हम बेवकूफ़ हैं? उत्तर प्रदेश जनता बेवकूफ़ है जो आपको 1200 में दे रहे हो? यहाँ जनता मर रही है। उज्ज्वला योजना का नाम दे दिए, केवल उज्ज्वला योजना, और महिलाएं गैस सिलेंडर को बांध कर उसमें भट्टी वाला बना दिए हैं। उसको गैसवा काट के उसमें भट्टी में कोयला डाल के बना रही हैं। शौचालय में जाके गोहरी भरल गारंटी चला दिखा दी गांव में। हम बेचारा बाहर में जाता हूँ, मजबूरी है भैया, कहाँ जाएगा शौचालय में? लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो चुका है, तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि शौचालय? उनका पेपरवे गुलाबी है, चश्मा तो बीजेपी वाला आपो लगा ला तो कुल दिखाई एकदम तरक्की भैल। हई रोडवा पर देख रहा बढ़िया बागवा चला न, तोहार गिर के मुँह टूट जाते, गारंटी लिख दी हम। गप जी 3 फीट नीचे फट ना टूट जी वही थे। गौवा में तो हम घूमती गाँव जन चौपा लगे भाई, जौन गाड़ी हमारे चलक चाहिए 50 का रफ्तार में तो 20 का रफ्तार ले जाए। जिंदगियों बचाओगे, समाज के जगाओ, कि हमारे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है। परिवार भी चलाना है, समाज को जगाना है, और 24 लोकसभा में चंदौली से जितने लोग लड़ेंगे सबका दांत भी खट्टा करना है, करवा के छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं इस बार। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में आप जुटे हुए हैं, उस क्षेत्र का जो आप चंदौली से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे शिवपुर हुआ और तमाम ये जो अजगरा हुआ, तो ये बताइए कि आप कहाँ पे ज़्यादा आपको मजबूती मिलेगी? हमें अजगरा, शिवपुर सबसे ज़्यादा मजबूती है। सकलडीहा, सैयद राजा, मुगलसराय में कमजोरी है क्योंकि उधर सिटी टाइप है, तो वहाँ गांव बहुत दूर दूर है। अगर मैं एक दिन में निकलता हूँ मीटिंग करने के तो 2 गांव होता है, पूरा समय खत्म हो जाता है। तो हमारा इधर का क्षेत्र बहुत मजबूत है। लेकिन चुनाव को लेकर बात करें तो 2-3 चेहरे इस समय बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ब्रजेश सिंह, दयालु गुरु और पांडे जी, और भी 2-1 चेहरे हैं जो जो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की हैं, शालिनी यादव। इन चेहरों के सामने कैसे आप लड़ पाएंगे? क्योंकि एक आप किसान के बेटे का ले या गरीब परिवार से आते हैं, तो कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? दरअसल देखिए, इनकी चेहरा तो सब लोग देख के थक गए हैं, पांडे जी का देख के तो थक गए एकदम पूरी तरह। अब ब्रजेश सिंह के बारे में दुनिया जानता, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर जीतेंगे तो जनता का क्या भला होगा। शालिनी जी अभी गेम बदल के उधर पहुंची है, तो वो यादव समाज तो उनको वोट देगा नहीं, वो पहले ही फ्लॉप शो में है। दयालु गुरु को तो बहुत कम लोग जानते हैं कि लोकसभा से लड़ेंगे, लेकिन हम उनको, जो भी बीजेपी का लड़ेगा, सपा का लड़ेगा, अगर समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, अगर वो सम्मान देते हैं तो गारंटी देते हैं चंदौली से मुझे कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राम गोविंद प्रजापति को, जिन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
क्या कुछ नया समय रहेगा, क्या कुछ नया होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।